क्यों डरे दोस्तों, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे बुरा होगा, बढ़ाते रहे कदम अपनी मंजिल की तरफ, कुछ न मिला तो जीने का तजुर्बा नया होगा। आइए मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सबको पेपर की ऑल दी बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएं, मैं दुआ करता हूं आप लोगों को सफलता मिले। चलिए ये लास्ट लेक्चर होगा निश्चित रूप से, अगर आपने सिलेबस पढ़ा होगा, खुद यहाँ पर कंसेप्ट सीखा होगा, निश्चित रूप से आने वाला जो पेपर होगा वो आपका बेटर से बेटर होगा, अच्छा होगा, आपको सफलता दिलाएगा। सभी को एक बार बेस्ट ऑफ द लक। चलिए स्टार्ट करता हूं। आइए यहाँ पर देखा जाए, हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ग्रेजुएशन का अगर पिछले सालों का पेपर उठा के देखेंगे, क्या इस तरह का सवाल आपको देखने को मिला था, तो यह हो सकता है इस टाइप का जरूर कोई सवाल देखने को मिलेगा। अभी इस टाइप के अलावा और किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं उसको भी मैं डिस्कस करता हूं। पहले इस सवाल पे आते हैं। जब इस तरह का सवाल आपको देखने को मिले, आप यहाँ पर एक या दो लाइन में कैसे कर पाएंगे, ध्यान दीजिए। इस सवाल का जवाब देने के लिए आप एक लाइन या दो लाइन में सवाल का जवाब देने के लिए इसमें क्या पूछ रहा है भाई, ध्यान दीजिए। आपको निकालना है डी यू अपान क्या निकालना है, डीएक्स की वैल्यू निकालना है। एक बार यहाँ पर लिखेंगे डी यू अपान क्या लिखेंगे, यहाँ पर डी एक्स लिखेंगे। डीएक्स लिख देने के बाद आप क्या करेंगे, जो आपके पास फंक्शन ऑफ यू है इसको क्या करेंगे, इसको पार्सली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। करेंगे डिफरेंशिएट क्या है भाई, एक बार क्या विथ रिस्पेक्ट टू वाई भी करना पड़ेगा। तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए 1/2 पहले यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, फिर इसका क्या होगा भाई, इसका क्या होगा, अभी नहीं हुआ है, उसका भी करेंगे, फिर इसका भी साथ में करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2x, अभी क्या y का नहीं हुआ, 2y, अभी y का dy पान dx का। अभी हमारे पास क्या है, अभी x पावर n था, जो पावर पावर -1/2 आएगा। अगर नीचे लाएंगे तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर, ये अंडर हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई है। अब आपके पास क्या, यहाँ से 2 कॉमन लेके अगर इसको अगर हटा दिया जाए भाई यहाँ पर, तो हमारे पास एक्स प्लस क्या होगा, ये वाई डी अपान क्या होगा dx आ जाएगा। हमारे पास वैल्यू, हमारे पास रिजल्ट क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अंडर। अब आपको डीवाई अपान डीएक्स कहां से फाइंड करेंगे, ये ऑलरेडी आपके पास फंक्शन दिया है, यहाँ से डीवाई अपान डीएक्स फाइंड कर लीजिए। हम लोग डीवाई अपान डीएक्स कैसे फाइंड करते थे, डीवाई अपान डीएक्स डालने का तरीका क्या है भाई यहाँ पर, तो इसको पूरे फंक्शन, अगर ये एफ ऑफ एक्स होगा, हम किसका यूज करेंगे, बीएससी का जो कॉन्सेप्ट था, हम लोग इसको पार्सली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। अगर एक बार पार्सली डिफरेंशिएट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा भाई, माइनस फार्मूले में होता है, एक्स आप कुछ करेंगे क्या आएगा भाई, आपको मिल जाएगा 3, यहाँ पर एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और या तो ये कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट जीरो हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम पार्सली कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा, ये आपके पास प्लस क्या होगा, 3 क्या होगा, ए वाई होगा। सिमिलरली क्या भाई यहाँ पर ये कह सकते हैं कि होमोजेनियस फंक्शन यहाँ पर है। अगर देखा जाए यहाँ से इतना, ये तो कांस्टेंट है, ये होमोजेनियस फंक्शन है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर वह वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्स बराबर ए, वाई बराबर ए, पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 3y स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ पर 3a क्या होगा, x होगा। फिर वैल्यू देखा सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x और y की वैल्यू सेम है, यहाँ पे आपस में कट जाएगा, अगर रख भी कटा सकते हैं। तो आपको dy अपान dx की वैल्यू क्या मिल गई, आपके पास -1। तो dy अपान dx की वैल्यू जैसे यहाँ पर वो क्या रखेंगे, -1 रखें, तो x माइनस वाई, लेकिन यहाँ पर जब x के स्थान पे वही रखना है, y का भी स्थान पे क्या रखेंगे, यही रखेंगे, तो a माइनस ये आ जाएगा। नीचे का जो टर्म होगा भाई यहाँ पर जो भी होगा, यहाँ भी रखेंगे तो क्या होगा, √2 जो भी आएगा, यहाँ पर ये तो ऊपर 0 होगा, तो पूरी वैल्यू आपको 0 जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट जवाब है। एक लाइन में सवाल का उत्तर जब देंगे, इस तरह का सवाल आए, तो कंसेप्ट क्या है भाई, अब डी यू अपान डीएक्स, तो पूरे इक्वेशन को यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। जनरल तरीका है, 1/2 पहले ला दिए, यहाँ पर एक्स पावर 1/2 जो आएगा यहाँ पावर में, तो नीचे लाएंगे अंडर लग जाएगा, और फिर इसका करेंगे 2x, इसका करेंगे 2y डीवाई पान डीएक्स। डीवाई पान डीएक्स निकालने के लिए आपके पास ऑलरेडी इसका यूज करेंगे, हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह का सवाल अगर ना इस टाइप तो आपको पेपर में देखने को मिला था, तो इस तरह का कोई सवाल हो सकता है दोबारा देखने को मिले, नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। जब इस तरह का सवाल आपको देखने को मिले, इस बार यहाँ पर जो था ये जो था वहां पर जेड दिया है, यहाँ पर कहा कि यहाँ पर डेल, यहाँ पर जेड अपान क्या डेल टी वैल्यू निकालना है। तो फिर जैसे वहां पर कर रहे थे, यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे थे भाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप यहाँ भी वही करेंगे।
आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा 2x होगा। लेकिन हमारे पास ये x और y एक क्या है, एक दूसरा वेरिएबल दिया गया है, तो x का नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पर t के सापेक्ष करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे या dx लिख दिया, डेल एक्स अपान क्या लिखेंगे, यहाँ पर dt लिखेंगे। ये इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। प्लस करेंगे यहाँ पर कितने वेरिएबल लेंगे उसी प्रकार करेंगे। इसका करेंगे 2y आएगा, यहाँ पर 2y, y का नहीं हुआ है, यहाँ पर डेल y अपान क्या होगा, डेल t करेंगे। अब ऑलरेडी सबके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा भाई, x की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, यहाँ पर टी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स निकाल लीजिए। अब यहाँ पर डेल बाई डेल टी निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आपको 2t मिल जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर समय नहीं रहेगा। यहाँ पर 2y, y के स्थान पे ये टी क्यूब आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 3t स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा, ये 4 आपके पास टी क्यूब मिल जाएगा, और हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर टी के पावर आपको 5 मिल जाएगा। तो सवाल का उत्तर क्या होगा भाई, आपको 4t क्यूब 6t पावर 5, आपको ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट जवाब होगा। तो इस तरह का भी आपको पेपर में सवाल देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये एक्स वाई जेड के फॉर्म में यहाँ पर ये दिया गया है, तो आपको निकालना, तो इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल सकता है। चलिए आगे चलता हूं अगले सवाल की ओर। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए यहाँ पर ये भी इस तरह का बीएससी की इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलता है, ऐसे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। विच इज क्या क्या हर्मिटिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। हर्मिटिशियन मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्या है, पहले तो मेन डायगोनल मुख्य विकर्ण क्या होना चाहिए भाई, वह रियल होना चाहिए। अगर हमारे पास क्या भाई ये मेन डायगोनल है, ये क्या होना चाहिए, ये रियल होना चाहिए। तो रियल होना चाहिए भाई, तो रियल क्या, ऑप्शन नंबर ए तो रियल है नहीं, मेन डायगोनल हमारे पास क्या होना चाहिए, ये मुख्य विकर्ण क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। आंसर नंबर ए नहीं होगा। अगर मान लीजिए हमने कहा कि भाई ये हर्मिटिशियन नहीं, तो मैं स्क्यू हर्मिटिशियन की बात कर लेता हूं। यहाँ पर स्क्यू जो हर्मिटिशियन होता है भाई, यहाँ पर हर्मिटिशियन होता है, क्या होता है भाई, यहाँ पर इसके लिए क्या होता है, तो मेन डायगोनल क्या होगा भाई, मेन डायगोनल क्या होना चाहिए, या तो 0 मिलेगा आपको यहाँ पर, या तो क्या होगा प्योरली, प्योरली क्या होगा भाई, ये इमेजिनरी होगा, यहाँ पर इमेजिनरी होगा। अगर ये मान लीजिए, अगर ये कहा कि भाई ऑप्शन में 2 सवाल देखने को मिल सकता है, अगर कहा कि ये हर्मिटिशियन है तो मेन डायगोनल रियल देखेंगे, तो मेन डायगोनल हमारे पास रियल ये भी नहीं है, यहाँ पर देखा जाए ये भी नहीं है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में देखा जाए, हमारे पास ये मेन डायगोनल आपके पास ऑलरेडी ये रियल नंबर दिख रहा है, और या तो 0 भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए 0 भी दिख रहा है, यहाँ पर मेन डायगोनल, या ऑप्शन नंबर सी डी में से कोई एक आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर्मिटिशियन के मेन डायगोनल होंगे, मुख्य विकर्ण होंगे, वो हमेशा रियल होंगे। अगर इमेजिनरी आएगा, इंक्लूड रहेगा, तो आप उसको कहेंगे वह हर्मिटिशियन नहीं है। तो आप यहाँ पर करें इसकी, अब ये बात कही भाई, लेकिन इस साथ साथ ये भी आप ध्यान देंगे, तो हम लोग सिमेट्री पढ़े थे, यहाँ पर सिमेट्री, इसकी सिमेट्री पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। यहाँ पर जब रियल वैल्यू थी, ये पूरी वैल्यू रियल थी, तो हम लोगों ने देखा था कि भाई इसको सिमेट्री में क्या होता था, 8 to 1 की वैल्यू यहाँ पर, और यहाँ पर आप ये देखेंगे 8 to 1 की वैल्यू क्या इसके कंजुगेट के साथ है। यहाँ पर अगर हर्मिटिशियन होगा भाई, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होगी, इसका कंजुगेट इसके यहाँ पर ये कंजुगेट के फॉर्म में होना चाहिए। 8 यहाँ पर 1 2 इसका कंजुगेट, तो इस सबका कंजुगेट होना चाहिए। अगर यहाँ पर 8 to 1 का कंजुगेट यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में इसका कंजुगेट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो ऑप्शन डी गायब हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा। इसलिए राइट जवाब क्यों होगा भाई, क्योंकि तो हमने देखा कि अगर यह हर्मिटिशियन होगा, तो यहाँ पर जो मेन डायगोनल है रियल होंगे। हमें रियल आपको नजर कहीं पर नहीं आ रहा था, मेन डायगोनल रियल, यहाँ भी रियल दिख रहा था, लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है, 8 to 1 या जो भी लेंगे भाई, ए यहाँ पर 3 1 लेंगे, तो माइनस क्या होगा, ए यहाँ पर 1 क्या आएगा भाई, ए 3 1, ये हमेशा कंजुगेट होने चाहिए। इसका कंजुगेट यहाँ पर अवेलेबल है, इसका कंजुगेट यहाँ पर अवेलेबल है, इसका कंजुगेट यहाँ पर अवेलेबल है, निश्चित रूप से हर्मिटिशियन मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें ये स्क्यू हर्मिटिशियन क्यों नहीं होगा भाई यहाँ पर, क्योंकि ये डायगोनल भाई यहाँ पर यह तो प्योरली इमेजिनरी है भाई, ये देखिए मेन डायगोनल ये प्योरली, ये तो बात सच है, यहाँ पर ये प्योरली क्या है, इमेजिनरी होना चाहिए, यहाँ पर ये तो 0 होना चाहिए भाई। और यहाँ पर जो कंडीशन ये है, तो आप यहाँ पर कंजुगेट देख रहे हैं, यहाँ पर कंजुगेट
वो तब भी ठीक है भाई, कंजुगेट का इसका कंजुगेट मतलब क्या, निगेटिव साइन के साथ होना चाहिए भाई। -a12 इसका क्या होगा भाई, 21 निगेटिव के साइन के साथ, या इसका कंजुगेट। अगर -2 का यहाँ पर कंजुगेट देखा जाए, यहाँ पर 3 का तो क्या होगा, रियल पार्ट में तो रियल पार्ट में रहेगा, इमेजरी पार्ट है तो इमेजरी पार्ट में रहेगा। हमारे पास देख रहा हूं, देखिए ये 3 है, यहाँ पर क्या a12 की वैल्यू यहाँ पर ये इसको सिमेट्री के फॉर्म में आ रहा है, a2 की इक्वल टू माइनस क्या होगा भाई a, यहाँ पर 21 हो रहा है। तो ये अगर ऐसी कंडीशन हो, अगर ये पूछा जाए कि पहला जो आंसर है ये कैसा है, आप कहेंगे स्क्यू हर्मिटिशियन है, क्योंकि हमारे पास जो मेन डायगोनल है या तो प्योरली इमेजिनरी हो, अर्थात उसमें रियल पार्ट इंक्लूड नहीं है, हमारे पास मेन डायगोनल वास्तव में प्योरली आपके पास इमेजिनरी दिख रहा है, ये देखा। और हमारे पास कंडीशन क्या होना चाहिए भाई, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पर ये कंडीशन निश्चित रूप से ट्रू दिख रही है। ऑप्शन नंबर अगर ये पूछा कि ये स्क्यू हर्मिटिशियन, ऑप्शन नंबर ए जाते, हर्मिटिशियन जाते, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होता। चलिए आगे चलता हूं। देखिए यहाँ पर रैंक की बात आई भाई, यहाँ पर रैंक अगर पूछा जाए इसका रैंक क्या होगा, अगर मैं पूछी इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर मतलब भाई हमारे पास क्या है, पहले हम देखते हैं, यहाँ पर रो लिखते हैं, यहाँ पर हमारे पास कितनी, देखिए कितनी तीर खींचा गया, यहाँ पर 3 है, 3 इंटू क्या होगा भाई, अगर कॉलम देखा जाए 4 है, ये 3 क्रॉस 4 का है। अगर ये इसकी डिटरमिनेंट निकालते 0 न होता, अगर पूछा जाए कि भाई ये 3 क्रॉस 4 का है, तो जो इसमें से मिनिमम होता है यहाँ पर, तो उसका क्या होगा, रैंक होगा। यहाँ पर 3 और 4 में अगर पूछा जाए कि रैंक कितना आएगा, यहाँ पर रैंक आपको क्या मिलेगा भाई, आपको मिलेगा 3। अगर पूछा जाए कि रैंक 3 क्या होगा, लेकिन कब होगा ये, जब इसकी डिटरमिनेंट यहाँ पर निकाले 0 न हो, तो मुझे समय नहीं रहेगा भाई यहाँ पर 4 क्रॉस 4 का डिटरमिनेंट निकालू, अगर निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर 3 क्रॉस 3 का कोई एक मैट्रिक्स लेके आप चेक भी कर सकते हैं, आपके पास समय न हो, यहाँ पर 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स लेके अगर चेक कर लीजिए, अगर आपको 0 मिल रहा है, इधर से चेक करेंगे या इधर 3 क्रॉस 3 का इधर से लेंगे, अगर 0 के बराबर नहीं मिल रहा है, अगर 0 मिल जा रहा है तो रैंक 3 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि यहाँ 3 4 से रैंक में क्या 4 तो हो नहीं सकती, क्योंकि दोनों का मिनिमम है, ऑर्डर देखा जाए तो मिनिमम रहेगा, वो उसकी रैंक होती है। तो अगर पूछा जाए कोई सवाल देखिए, ये बताइए इसमें रैंक कितनी होगी, तो आपका जवाब क्या होगा, 3 रैंक होगा। लेकिन हमारा डिटरमिनेंट निकाल के आपको चेक करना पड़ेगा, अगर मैट्रिक्स दिया है, अगर वैसे पूछ रहा तो आंसर नंबर क्या करते, आप सी पे चले जाते, लेकिन यहाँ पर आपको ऑलरेडी मैट्रिक्स दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर तो या तो इसको 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आप चेक करिए, वो 0 के बराबर नहीं है, तो अगर 0 हो जा रहा है तो आपको 2 क्रॉस 2 का ले लीजिए भाई यहाँ पर। तो अगर इसके सब आप क्या करेंगे भाई, इन सबसे बचने के लिए कम समय में आप किसका यूज करते हैं, हम जानते हैं कि भाई ट्रियंगुलर मैट्रिक्स का यूज करते हैं। अपर ट्रियंगुलर मैट्रिक्स आप लोग जानते हैं भाई, तो मेन डायगोनल है हमारे पास, ये देखिए मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट हम 0 करते हैं, तो हमारे पास देखिए ये मेन डायगोनल है, इसके नीचे का एलिमेंट ये होगा, इसका एलिमेंट होगा, तो इसके जो नीचे के एलिमेंट हम क्या करते हैं, 0 करते हैं, विथ हेल्प ऑफ द यहाँ पर रो मैट्रिक्स की सहायता से हम 0 करेंगे। 0 कैसे आएगा भाई, हम जिसे करते हैं एकलन फॉर्म लगाते हैं, यहाँ पर क्या लगाते हैं भाई, एकलन फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पर एकलन फॉर्म लगाने का तरीका क्या, वहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली एक लाइन में आंसर लिखिए। देखिए एकलन फॉर्म यह कहता है, यहाँ पर देखिए 1 तो रहेगा, अब मुझे यहाँ पर इस कॉलम के नीचे 2 और 1 के स्थान पे 0 पुट करना, 0 लाना है। अब कैसे लाएंगे भाई, आप यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीप्लाई करें, इस पूरे रो में मल्टीप्लाई करें और साथ में घटा भी रहे, देखिए आपको मिल जाएगा भाई, ये घटाएंगे देखिए, तो का 2 घटाएंगे 0 आएगा, और यहाँ पर 2 दूनी 4 आएगा, तो घटाएंगे -1 आएगा, और पहला तो वही रहने दीजिए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। अब क्या करेंगे, अब फिर यहाँ पर देखिए ये 2 का मल्टीप्लाई किया, घटाया 0 आया, यहाँ पर 2 दूनी 4 हुआ, घटाया क्या -1 आया, फिर क्या होगा 3 दूनी 6 हुआ, घटाएंगे -1 मिल जाएगा, फिर क्या होगा 2 दूनी 4 होगा, अगर ये घटाएंगे -3 आएगा, क्योंकि तो मुझे क्या लाना भाई, इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 लानी है, एक 0 ला दी है। अगर मैं इसको पहले से और थर्ड से घटा दूं तब भी आपको 0 मिल जाएगा, क्योंकि मेरा टारगेट है कि यहाँ पर जो मेन डायगोनल के यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स का ये डिफिनेशन है कि यहाँ पर मेन डायगोनल के सारे नीचे एलिमेंट 0 लाना है। तो हमारे पास क्या होगा, अगर ये घटा देंगे देखिए 0 आ जाएगा, अगर ये घटाएंगे क्या आएगा 1 आएगा, अगर ये घटाएंगे तो ये भी 1 आएगा, ये भी क्या होगा घटाएंगे क्या आएगा, अब हमारे पास क्या होगा ये 3 ये आ गया। अगर मैं देखूं भाई, हमारे पास देखिए मेन डायगोनल हमारे पास यही था, इसके नीचे का एलिमेंट हमने 0 ला दिया,
अब फिर मेरा अगला टारगेट क्या है, अचीवमेंट होना चाहिए भाई, ये अब इसका अगला डायगोनल ये आपको मिलेगा, इसके नीचे के एलिमेंट ये 0 चाहिए, वही कैसे लाएंगे, तो हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों को घटा दिए जाए, जोड़ दिए सॉरी, तो जोड़ने पर हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, हमारे पास देखिए 1 तो वही रहा, यहाँ पर 2 वहीं पर है, 3 यहीं पर, ये 2 भी हमारे पास रहा, ये आपने ये तो वही रहेगा क्योंकि मुझे ये 0 था, ये -1 भी अपनी जगह रहेगा, -1 भी, -3 भी अपनी जगह। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसको जोड़ेंगे, ये भी 0 आएगा, हमारे पास ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये आपके पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब हमारे पास जो मेन डायगोनल था, ये कैसा पूछा था, ये कैसा मैट्रिक्स है, आप कहेंगे सर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डिफिनीशन ये क्या है, तो यहाँ पर जो मेन डायगोनल आपको पास दिख रहा है, इसके सारे क्या है, इसके नीचे के एलिमेंट 0 है, अगर ये मेन डायगोनल के फॉर्म में अगर दिखे भाई यहाँ पर, उसके नीचे इसे कहते हैं इक्वलेंट फॉर्म। तो अगर मैं देखूं, अब रैंक निकालना आसान हो गया। अब आप देखेंगे कितने ऐसे रो हैं इसका यहाँ पर, ये जो नॉन जीरो के बराबर, जिसमें कोई जीरो क्या कोई एलिमेंट जीरो, मतलब क्या है भाई, इसमें नॉन जीरो एलिमेंट है। यहाँ पर देखिए इसमें कोई ये नॉन जीरो एलिमेंट है, ये भी इसमें सारे जीरो है, इसकी रैंक क्या होगी, 2, इसके यहाँ पर रैंक ऑफ क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पर मैट्रिक्स क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 2 मिल जाएगा। तो सवाल का उत्तर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट जवाब होगा। या आप 3x3 का मैट्रिक्स लेकर चेक करेंगे, देखेंगे क्या 3x3 का मैट्रिक्स 0 हो जा रहा है, तो उसकी रैंक क्या होगी भाई, यहाँ पर तो 2 नहीं 3 नहीं होगी, तो आप 2x2 का लेंगे। अगर देखिए यहाँ पर 2x2 का लेंगे, अगर यहीं पर ट्रायल से अगर देख लिया कि 3x3 0 हो रहा है, और देखेंगे 0 आ जाएगा। अगर लेकिन 2x2 का देखें क्या है भाई, 3 मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा, 5 दूनी 10 होगा, घटाएंगे क्या आएगा, वो 0 के बराबर नहीं मिला। तो 2x2 का मैट्रिक्स आपको यहाँ पर अगर चूज किया जाए तो नॉन जीरो होगा, इसलिए कहेंगे 2 क्या हुआ, नॉन जीरो रो हुआ, इसलिए इसकी रैंक 2। चलिए आगे चलता, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी लगातार आपको यहाँ पर सोल्यूशन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ पर इसको रैंक की मेथड से भी जा सकते हैं। अगर रैंक निकाल के भी सवालों का जवाब दे पाएंगे, उसको ही मैं चर्चा करूंगा। या आप यहाँ पर 2 तरीके, यहाँ पर जब भी यूनिक सोल्यूशन पूछे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे भाई, जो वैल्यू आपको यहाँ पर एक्स वाई जेड को यहाँ पर क्या उसको इसका कोफिशिएंट लिखेंगे 1, यहाँ पर 1 1, और हमारे पास क्या फिर एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लिखेंगे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 11, यहाँ पर इसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है भाई, यहाँ पर देखिए 2 तरीके का मैं बता रहा हूँ। अब पहले यहाँ पर देखिए इसको इस तरह डॉट कर सकते हैं। अब कांस्टेंट टर्म लिखेंगे 6 लिखेंगे, यहाँ पर 10 लिखेंगे, हमारे पास अगर ये लिखते हैं और या इसको बनाते हैं भाई, ये वैल्यू किसकी थी, अगर ये यहां तक जो ये हमने इसको छोटा इससे बॉक्स बनाया है, इसको मानते हैं हमारे पास ए आया, ये आया, जो बॉक्स के अंदर है, बॉक्स डिटरमिनेंट उसको मानते हैं ए, और जो ये टोटल बना है इसको मानते हैं सी। अगर ये कहा यूनिक सोल्यूशन है, जो बॉक्स में वह क्या होगा, वह 0 के डिटरमिनेंट निकालेंगे। पहला तरीका वह 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आसानी से, इतना बड़ा कैलकुलेशन आपको पेपर में दिया नहीं रहेगा, वह न कर पाए, तो इसका डिटरमिनेंट निकाला जाए वो 0 हो जाएगा। या इसको घटा लीजिए भाई, यहाँ पर या जैसे आप जो जानते हैं, अगर मैं इसको घटाऊं तो क्या आएगा, ये आपको 0 मिल जाएगा, इसको घटाएंगे 0 मिलेगा, हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, तो इसको घटाना पड़ेगा, 1 मिलेगा, -1 मिलेगा, ये घटाएंगे क्या आएगा, ये भी -1 मिलेगा, ये घटा रहे हैं, ये आपको मिल जाएगा, ये -3 मिल जाएगा, यहाँ पर -3 मिलेगा, यहाँ पर 3 माइनस क्या होगा, लैम्डा होगा, इक्वल टू डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। हमारे पास ये देखिए, ये माइनस, ये से माइनस कॉमन ले लिया, ये भी 0 हो गया भाई, हमारे पास क्या मिल गया, यहाँ पर आपको मिला 3 माइनस क्या होगा, लैम्डा, और ये वैल्यू क्या कर देगा हमारे पास, ये हमारे पास ये देखिए, ये फार्मूले प्लस होगा, +3 यहाँ पर है, ये डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये बता रहा है यूनिक सोल्यूशन, तो लैम्डा डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, ये आपको यहाँ पर ऐसे करें, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 6 होगा, और यहाँ पर जो म्यू होगा, यहाँ पर म्यू क्या होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट जवाब होगा। अब बात करते हैं भाई यहाँ पर, या दूसरा तरीका क्या है, आप डिटरमिनेंट चेक कर लेंगे। क्या आप यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे पास क्या है, ये रैंक ऑफ ए, यहाँ पर रैंक ऑफ ए कितना होगा भाई, यहाँ पर तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, रैंक ऑफ सी होना चाहिए। यहाँ पर रैंक ऑफ क्या होगा भाई, रैंक ऑफ सी
इक्वल टू यहाँ अननोन जो 3 नंबर है, 3 नंबर क्या होगा आपके पास, अननोन कितने नंबर भाई, एक्स वाई जेड हमारे पास ये यही अननोन नंबर है, ये वेरिएबल के साथ है क्या, जो होगा ये, क्योंकि उसकी जो वैल्यू निकालनी है लैम्डा और म्यू की, वो अननोन नंबर नहीं है भाई। यहाँ पर एक्स वाई जेड है, 3 वेरिएबल है, यहाँ पर क्या इक्वल टू क्या होगा, 3 वेरिएबल के बराबर आना चाहिए, 3 वेरिएबल। अब वो यूज कैसे करेंगे, आप एकलन फार्म का यूज करेंगे। एकलन फार्म भी आपने दिखाया मैं रंग निकालने के लिए, आप इस सवाल से भी आप जा सकते हैं भाई, या ये भी आपको समझ चाहिए भाई एकलन फार्म लगाने के लिए, तो डिटर्मिनेंट वाला ज्यादा बेटर है मुझे। अगर यहाँ पर पीएससी कंसेप्ट जाना चाहते हैं, क्या करेंगे भाई, आप क्या करेंगे, एकलन फार्म का ये घटाएंगे, आपके पास देखिए पहला 1 होगा, अब यहाँ पर 1 होगा, ये 1 होगा, इसके बाद क्या करेंगे, ये वैल्यू, इसके नीचे वैल्यू जीरो लेना, ये 0 आ जाएगी, और यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू 1 आएगी, ये घटाएंगे क्या आएगा, ये वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी, यहाँ पर 4 हो गई। अब फिर क्या करेंगे भाई, जब ये कंडीशन इसमें करें, आप इसमें भी यहाँ पे करेंगे, ये कंडीशन हमारे पास 6 वही रहेगा, फिर घटाएंगे 4 आएगा, ये कंडीशन आपको हर जगह फॉलो करना पड़ेगा, करना चाहते हैं ठीक है। यहाँ ये फायदा हो रहा है कि ये भाई ये यूनिक सोल्यूशन पूछा, नो सोल्यूशन पूछा, या इनफाइनाइट सोल्यूशन पूछा, तब भी सवालों का जवाब दे पाएंगे। देखिए अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे ये नीचे के एलिमेंट 0 चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 0 का, ये वैल्यू 0 आ जाएगी यहाँ पर, अब 2 का मल्टीप्लाई करें वैल्यू 1 मिल जाएगी यहाँ पर। अब हमारे पास फिर क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर लैम्डा माइनस 2 आ जाएगी यहाँ पर। अब फिर 2 का मल्टीप्लाई करें, क्या होगा, ये म्यू माइनस क्या होगा भाई आपके पास, ये म्यू, क्या करेंगे, अभी मुझे क्या करना है, यहाँ की वैल्यू 0 लानी है, क्योंकि एकलन का फॉर्म बनाएंगे। एकलन का फॉर्म बनाने के लिए भाई इसको मैं लिखता हूं, इसको इरेज करता हूं, देखिए अगर देखा है इसको इरेज किया जाए भाई, यहाँ पर देखिए थोड़ा इसमें आपको समझ देना पड़ता है, थोड़ा समझ देना, लेकिन रिजल्ट तीनों निकल जाते हैं आसानी से। आप तो सवाल का देखिए जवाब देने के लिए हम लोग कहाँ पहुंच गए, यहाँ पर है। तो आप देखेंगे अभी मैं यहाँ के एलिमेंट को 0 चाहिए, इसको घटा सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर घटा दूं, हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, 1 1, यहाँ पर 1, ये आपके पास मिलेगा 6 मिलेगा, ये क्या होगा 0, ये 1, ये 4 मिलेगा, ये वैल्यू क्या होगी, ये आपको मिल जाएगा, ये भी 4 मिलेगा। अगर ये घटाया जाए तो क्या आएगा भाई, ये भी 1 वही रहेगा, तो मुझे मेन डायगोनल के 0 लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, ये 4 होगा, यहाँ पर अच्छा वही दो बार लिख दी है। अब यहाँ पर ये घटाना चाहिए था भाई, क्या मिलेगा आपके पास, यहाँ पर ये 0 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा, ये लैम्डा माइनस 6 मिल जाएगा, लैम्डा माइनस 6 ये क्या होगा, ये म्यू माइनस क्या होगा भाई, ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा, क्या आ जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, ये हमने एकलन फार्म बना लिया। 2 तरीके हैं, डिटरमिनेंट के तरीके से जा सकते हैं या एकलन फार्म बना सकते हैं। अब देखिए बात आती है, अगर कहा कि इसकी रैंक कितनी होगी भाई, देखा जाए एक, तो यहाँ पर क्या 3, ये वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, इस पर डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड कर रही है। अब हमारे पास कितने 3, हमारे अगर पूछा जाए इसकी रैंक कितनी होगी, अगर ये रैंक इस पर, अगर ये जो हमने जो ये माना था, अगर मैं देखूं इसका 3x3 का है, ये दिखा है 3x3 का, अगर ये लैम्डा की वैल्यू अगर यहाँ पर क्या कर दे, अगर 6 रख दिया जाए, तो यहाँ पर इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, इस डिटरमिनेंट की रैंक क्या हो जाएगी, यहाँ पर रखेंगे 6, तो क्या होगा, एक रो 0 हो जाएगा, तो इसकी रैंक 2 होगी, रैंक क्या होगी 2 होगी। इसकी पूछा जाए रैंक क्या है, क्योंकि 2 नॉन जीरो आ रहा है, रैंक 2, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, जब यूनिक सोल्यूशन है, जितने अननोन नंबर रहेंगे उतनी ही क्या रैंक होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा, आप यहाँ पे इसके कितने अननोन, एक्स वाई जेड 3 अननोन नंबर है, तो ये वैल्यू कभी भी है, क्योंकि यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन है, तो हमने कहा इसकी जो रैंक होगी वो 3, हमारे पास 3 रैंक के बराबर होगा, तो कभी भी ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। यहाँ पर ये कंडीशन यहाँ से ट्रू हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ पर ये वैल्यू 0 के बराबर, अगर 0 आपने कर दिया तो उसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि आप ये क्योंकि यहाँ पर 0 कर देंगे, अगर कर देंगे क्या होगा, ये इसका जो हमारे पास ये दिख रहा है, इसकी रैंक 2 आ जाएगी, और हमारे पास इसकी रैंक 2 हो जाएगी, तो हमारे पास क्या होगा भाई, इसकी रैंक कितनी, जब ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या 0, यहाँ पर अब देखा जाए तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आपने 0 पुट किया, इसकी रैंक कितनी हो गई, इसकी रैंक 2 हो गई, और तो यहाँ इसकी रैंक कितनी हो गई, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर, तो इसकी रैंक कितनी हो गई, 1 नॉन जीरो, 2 नॉन जीरो, यहाँ पर 3 नॉन जीरो, अर्थात क्या हुआ, इसकी रैंक आपको मिलेगी सी की रैंक, जो सी माना है ये सी था, इसकी रैंक क्या होनी चाहिए भाई, आपको 3 मिल रही है, लेकिन रैंक कितनी होनी चाहिए भाई, इसकी रैंक, अगर इसकी रैंक आप जो ले रहे हैं
इसकी रैंक ए की रैंक तो नहीं होनी चाहिए, उस और रैंक सी की भी होनी चाहिए, लेकिन रैंक हमारे पास अलग अलग आ रही है, इसलिए निश्चित रूप से जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर जीरो के बराबर नहीं करते इसकी रैंक 3, और हम देख रहे हैं इसका 1 2 3 रैंक, इसकी भी रैंक 3। यह कंडीशन है यूनिक सोल्यूशन की। यहाँ पर एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, यूनिक सोल्यूशन है। अब हमारे पास कहता है कि अगर नो सोल्यूशन है तो नो सोल्यूशन के लिए भाई यहाँ पर उस नियम से जाते, उस नियम से जाते भाई, तो इसकी वैल्यू क्या करते, जीरो बराबर, इसकी वैल्यू क्या करते, इसकी वैल्यू क्या होती भाई, इसकी वैल्यू क्या करते, ये जीरो के बराबर हो जाती है, लैम्डा बराबर 6 रहता है। और म्यू की वैल्यू क्या होगी भाई, ये जीरो के बराबर नहीं होगी, यहाँ पर म्यू डज नॉट इक्वल होगा, यहाँ पर म्यू बराबर क्या होगा, 16 हो जाएगा। ये किसके लिए कंडीशन आती है, ये आपको मिलता है अगर कहता है कि नो सोल्यूशन है। याद रखिए, अगर नो सोल्यूशन है ये कंडीशन, नो सोल्यूशन होता है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। उसका यहाँ पर अगर ये इनफाइनाइट सोल्यूशन होता, देखिए अगर ये आपने डिटरमिनेंट वाला कंसेप्ट लगाया भाई, ये इकोनॉमिक फॉर्म से आपको तीनों रिजल्ट एक साथ मिल जाते हैं, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। तो हमारे पास क्या, अगर ये कहता है यूनिक सोल्यूशन, तो ये वैल्यू जीरो कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो वैल्यू आई, यहाँ पर इसको जीरो करना, इसको जीरो होना ही पड़ेगा। क्यों ऐसा कंडीशन है भाई, क्योंकि हमारे पास जो रूल है, इसका जो इसकी जो रैंक आएगी और इसकी रैंक से ज्यादा होनी चाहिए। इसकी रैंक से क्या होना चाहिए भाई, अगर ये ऐसा देखिए भाई, अगर ये क्या, अगर ये इसको जीरो कर देंगे, ये वैल्यू देखिए, इसका रैंक कितनी आएगी, 3 आ जाएगी यहाँ पर। और इसकी रैंक पूछा जाए भाई, ये जीरो के बराबर ना हो तो इसकी रैंक कितनी होगी भाई, आप कहेंगे इसकी रैंक 2 आ रही है, या पर इसकी रैंक 2 आ रही है, इसकी भी रैंक क्या 2 आ रही है। एक कंडीशन हमारे पास क्या है, ट्रू होनी चाहिए, अर्थात जो अननोन नंबर उससे लेस देन होना चाहिए। कंसेप्ट ये है, उसमें इसमें अंतर ये है, तो यहाँ पर ये भी आप ध्यान रखेंगे। या ओवरऑल देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपने यहाँ तक जब पहुंच ही गए हैं, जब यहाँ तक इतना 1-2 लाइन आप इकोनॉमिक फॉर्म बना लेंगे, यहाँ पर जब यूनिक सोल्यूशन पूछा, जब ये रिजल्ट आया उसको डज नॉट इक्वल टू जीरो कर लीजिए। आप अदर के लिए वैल्यू क्या होगा, कोई भी नंबर यहाँ पर रखे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता यूनिक सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन के लिए इसकी वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो कर लेंगे, यहाँ पर और यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी, ये डज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये करेंगे। और इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए सारी वैल्यू को जीरो कर लीजिए। इनफाइनाइट सोल्यूशन होता तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जीरो करते, इसकी वैल्यू जीरो करते। अब देखिए रिजल्ट क्या क्या मिला। अगर यूनिक सोल्यूशन हुआ तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर कहता कि नो सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या, ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी सही हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जब नो सोल्यूशन। अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन होता सारी वैल्यू को जीरो करते हैं। देखिए यहाँ पर लैम्डा बराबर 6, मी बराबर 6, ऑप्शन नंबर सी हो। यही सवाल आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, यही 3 रूल है आपको पूछने यहाँ पर देखने को मिलते हैं। या यहाँ पर यह कहता है कि कंसिस्टेंट कब होगा भाई, यहाँ पर जब यह एक सोल्यूशन है या क्या हो भाई, मोर सोल्यूशन हो, तो हम कहते हैं कि कंसिस्टेंट है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट है। अगर नो सोल्यूशन में इनकंसिस्टेंट होता है और यहाँ पर 1 या मोर सोल्यूशन में कंसिस्टेंट होता है। तो याद रखिए यहाँ पर यह क्या है, इनकंसिस्टेंट है, यह कंसिस्टेंट है। कभी कभी ये भी आपको देख, चलिए आगे चलता। अब देखिए इस सवाल का अगर आपने मेथड सीखा होगा, इस सवाल का उत्तर आप दे देंगे भाई। यहाँ पर कह रहा है हैज ए नो सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन का कंसेप्ट क्या था भाई, डेल्टा, या डेल्टा की वैल्यू जीरो हुई। यहाँ पर हमारे पास क्या हो, डेल्टा की वैल्यू जीरो, लैम्डा, लैम्डा क्या, ये क्या होगा, ये तुरंत जीरो होगा, तो लैम्डा बराबर क्या होगा भाई, ये तो आंसर इसे काट देंगे, तो लैम्डा बराबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टली करेंगे सवालों का उत्तर। हमने कहा कि भाई यूनिक सोल्यूशन होगा तो हमें डेल्टा की वैल्यू इसी में सॉल्व करेंगे, डेल्टा डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यहाँ पर ये 3 आएगा, तो ये यूनिक। लेकिन कारण नो सोल्यूशन, तो पहला तो डेल्टा जीरो आएगा, और डेल्टा 1 या डेल्टा 2 यहाँ पर या डेल्टा 3 एक नॉन जीरो के बराबर आएगा। तो हमारे पास ये म्यू जो भी आएगा, म्यू क्या होगा, ये डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ पर देखिए इक्वल टू डज नॉट, कुछ करना ही नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट। अगर कहता यहीं पर सवाल इनफाइनाइट सोल्यूशन होता तो क्या होगा, लैम्डा बराबर 6 और मी बराबर क्या, ऑप्शन नंबर हो जाता है यहाँ पर। तो इस तरह या एकलन फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पर एकलन फॉर्म का कंसेप्ट आप लोगों ने देखा भाई। या जैसे यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए भाई, इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए भाई यहाँ पर तो हमने कहा कि सारे जो भी कांस्टेंट होंगे वह क्या होगा, जीरो होगा। हमारे पास कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी तो डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या लैम्डा बराबर 5 आएगा, यहाँ पर लैम्डा बराबर और मी बराबर 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी कांस्टेंट नजर आ रहा है ये जीरो के बराबर क्या होगा। अगर नो सोल्यूशन होता
तो लिखते हैं म्यू डज नॉट इक्वल टू, जो भी नंबर आता करते, यहाँ पर नंबर 6 आएगा, जो भी 9 आया, और यहाँ पर लैम्डा क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 5 आएगा, वह लिखेंगे यूनिक सोल्यूशन। यहाँ पर इस सवाल का उत्तर इनफाइनाइट के लिए ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा। क्या सवाल लगाएंगे भाई, एकलन फॉर्म, अभी जो हमने कंसेप्ट बताया। अब यहाँ पर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी इस तरह का भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है। अब यहाँ यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पर कह रहा है यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है। यूनिटरी मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है भाई, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में देखने को मिल सकता है। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है भाई, अगर इसका यूनिटरी मैट्रिक्स ये है, अगर ए मैट्रिक्स है, इसका हमने क्या निकाला, ए के पावर थीटा निकाला, ए में मल्टीप्लाई किया, तो क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, यह कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। हमारे पास जो मैट्रिक्स है ऑलरेडी दिया गया है यहाँ पर, तो ए पावर थीटा कैसे निकालते हैं भाई, ए के पावर थीटा, ए के पावर थीटा मतलब ए इसका बार, इसका मतलब क्या है भाई, ये डैश निकाल। पहले तो आप क्या निकालेंगे, ये बार निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ये बार होगा, या इसका डिटरमिनेंट डायरेक्टली अगर समय तो डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हैं भाई, यहाँ पर डिटरमिनेंट आइडेंटिटी के बराबर कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसका डिटरमिनेंट अगर निकालेंगे तो ये आइडेंटिटी के बराबर आएगा भाई। यहाँ पर अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे डायरेक्टली अल्फा स्क्वायर प्लस क्या होगा, ये गामा स्क्वायर, ये आपको माइनस बीटा स्क्वायर बाई डेल्टा स्क्वायर, यहाँ पर आपको ऐसे भी कर सकते हैं, या बेसिक जो तरीका है उसके डिफरेंसेस चलते हैं। देखिए यहाँ पर ठीक है पावर थीटा, पहले इसका कंजुगेट निकाल लीजिए भाई, यहाँ पर कंजुगेट निकाल, कंजुगेट क्या होगा, जहां पर अल्फा है और यहाँ पर उसका डैश भी निकाल लेते हैं। डैश का मतलब क्या होता है भाई, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करेंगे। पहले मेन डायगोनल को जो को त्यों रखेंगे, और हमारे पास क्या होगा, बस क्या करेंगे, यहाँ पर मेन डायगोनल को क्या करेंगे, इसका कंजुगेट लिखेंगे, क्या है भाई, ये अल्फा माइनस क्या होगा भाई, आयोटा गामा हो जाएगा। और इसका कंजुगेट लिखेंगे भाई, डैश भी लगाना है, ये जो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे माइनस बीटा, और यहाँ वैल्यू क्या, इसका कंजुगेट माइनस क्या होगा, आयोटा डेल्टा हो जाएगा, क्या आ जाएगा। हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट, ये वैल्यू इधर आएगी, यहाँ पर बीटा लिखेंगे, इसका कंजुगेट माइनस डेल्टा आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये अल्फा प्लस क्या होगा, ये क्या आयोटा गामा, इतना कर लेंगे। अब हमारे पास रिजल्ट क्या है, अब इसमें उठा के मान रख दीजिए, ये मानते हैं आपने मान रखा, ये इनटू किसका मल्टीप्लाई करेंगे भाई, हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे वही अल्फा, या एक कोई एक एलिमेंट ले लीजिए, अल्फा प्लस क्या होगा यहाँ पर आयोटा गामा ले लीजिए, यहाँ पर लीजिए बीटा ले लीजिए, यहाँ पर बीटा प्लस क्या आयोटा डेल्टा लीजिए, और सारे एलिमेंट को छोड़ दीजिए, क्या लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर क्या होगा, कुछ भी आएगा, लिखना लिख सकते हैं, छोड़ इक्वल टू आइडेंटिटी के बराबर 1 0 0 0, यहाँ पर क्या होगा 0 1 होगा। तो पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, क्या आएगा, क्या आपको अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पर ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये गामा स्क्वायर आ जाएगा, गामा स्क्वायर आएगा, यहाँ अल्फा, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे बीटा स्क्वायर मिल जाएगा, बस करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा भाई, ये डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा, क्या इसका एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर करेंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ये सवाल का राइट जवाब होगा, ये सवाल का राइट जवाब होगा। तो यहाँ पर यूनिटरी मैट्रिक्स का डिफिनेशन यही है, क्या आप उसका डिटरमिनेंट डायरेक्टली निकाल लीजिए, तो आइडेंटिटी के बराबर डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, या जो उसका बेसिक प्रॉपर्टी, इससे यहाँ पर डिफिनेशन ही पूछ सकता है भाई, यहाँ पर ए के पावर थीटा निकाल लीजिए, वहां पर को अगर ए अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसका मतलब क्या होता है, उसका कंजुगेट लिखेंगे, उसके बाद ट्रांसपोज निकालेंगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, चलिए आगे चलो। देखिए ये तो आसान सवाल है, यहाँ से भी आपको सवाल देखने को मिलता है, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव निकालना है, डबल डेरिवेटिव, अगर मैं सिंगल डेरिवेटिव की बात करूं भाई, तो डिवाइड अपॉन डीएक्स लिखेंगे, तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या होगा भाई, ये तो वही रहेगा 1 का 0, ये क्या होगा, ये साइन थीटा हो जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस फार्मूले में होता है यहाँ पर, क्योंकि माइनस साइन थीटा तो पहले था प्लस कर देगा अपान, हमारे पास क्या आ गया भाई, ये वैल्यू ए आ जाएगी, थीटा करेंगे 1 आएगा, ये वैल्यू cos थीटा, ये तो सिंगल डेरिवेटिव आ गया। तो यहां पर अभी क्या करेंगे भाई, अब डबल डेरिवेटिव यहां लिखेंगे, डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे भाई, ये एक मान लीजिएगा काटना चाहते कटा दीजिए भाई, यहाँ पर आपको साइन थीटा आ जाएगा अपान 1 माइनस cos थीटा, हटा दीजिए यहाँ पर,
अब फिर हर गुणे अंश का लगाएंगे भाई, तो क्या मिलेगा, हर गुणे 1 माइनस कास थीटा, हर गुणे अंश का अवकलन ये कास थीटा होगा, फिर इसको कांस्टेंट रखेंगे साइन थीटा, और इसका क्या होगा भाई, ये माइनस प्लस कर देगा ये साइन थीटा, अपान क्या लिखेंगे, हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। अभी किसका नहीं हुआ भाई, अभी आप यहां पर जब डबल डेरिवेटिव पे जाएंगे, अभी यक्स यहां पर थीटा का नहीं हुआ है, तो उसको लिखना पड़ेगा डी थीटा अपान डी एक्स, अर्थात ये वाला पार्ट, जो डी एक्स सामने यह वाला पार्ट ये उठा के रख लेंगे उल्टा करके, 1 अपान क्या रखेंगे, ए यहां पर 1 माइनस क्या होगा कास थीटा। ये भी ध्यान दीजिए, कभी कभी ये छूट जाता है और वो आंसर आप देखेंगे मैच करेंगे आंसर मिल जाता है, ये भी आपको ध्यान देना। क्या होगा, अभी थीटा का नहीं हुआ, डी थीटा अपान डी एक्स यहां पर लिखेंगे, तो मैं डायरेक्टली कर दिया हूं कि ये वाला जो पार्ट है उठा के यहां पर रख, अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए, क्या आएगा, यहां से वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ एक अगर अंदर करेंगे तो वह एक कास थीटा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, यहाँ कास स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माइनस होना, अपान क्या होगा, 1 माइनस कास थीटा आ जाएगा का होल स्क्वायर, यहाँ पर 1 अपान ए 1 माइनस कास थीटा होगा। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले, एक इसे काट देगा भाई, तो हमारे पास क्या होगा, -1 आ जाएगा ऊपर, यहाँ पर ए यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर सही हुआ भाई, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा। तो ये ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है, बात यहाँ पर आती है, यहाँ पर कंफ्यूज। तो अभी याद रखिएगा, जब डबल डेरिवेटिव या ट्रिपल डेरिवेटिव जाए तो बार बार यहाँ पर डी थीटा बाई डी एक्स करेंगे, थीटा का नहीं हुआ डी बाय थीटा, यहाँ से अगर यहाँ यही वाला यहाँ से डी, यहाँ पर एक्स अपान डी थीटा यही निकाल लीजिएगा यहाँ पर। अब फिर यहाँ पर वैल्यू क्या करेंगे, उल्टा लिख रहा है, उल्टा करके उसका करेंगे, क्या आएगा, यही आएगा जो लिखा है आपने, वो पलट देंगे सवाल का उत्तर। चलिए आगे चलता हूं। अब यहाँ पर देखिए इसका ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है, आप यहां पर देखिए फार्मूला क्या भाई, ए डेल है, ये आइलर्स फॉर्म का कंसेप्ट है। इसका फार्मूला क्या होता है भाई, पहले इसका फार्मूला ये देखा जाए कैसा है, यह होमोजीनियस फॉर्म में है। तो डिग्री देखा जाए भाई, डिग्री यहाँ पर क्या भाई, हमारे पास यहाँ पे 2 है, 2 है, यहाँ डिग्री 1 है, ऊपर ले जाए क्या होगा, डिग्री क्या आएगी यहाँ पर, डिग्री की बात करें भाई, या इसकी डिग्री, यहाँ डिग्री लिख रहे हैं यहाँ पर, आपके पास मिली। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एन हो जाएगा यहाँ पर, एन क्या होगा भाई, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू क्या होगी भाई, ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर क्या होगा, आप लिखेंगे इसका जो डिग्री होगी भाई, यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू एन होगा, और हमारे पास इसकी डिग्री, फार्मूला क्या होता है भाई, ये फार्मूला होता है यहाँ पर यू, यहाँ पर एफ ऑफ यू डैश एफ ऑफ यू डैश यू। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पर इसकी डिग्री आपको 1 मिली है, एफ ऑफ यू की वैल्यू आपके पास यू है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे भाई विद रिस्पेक्ट टू 1, तो 1 आएगा, तो सवाल का ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा, पर सी सवाल का राइट जवाब है, क्योंकि ये फार्मूला है, इसको याद रखेंगे, एन एफ ऑफ यू, यहाँ पर एफ डैश यू, यहाँ पर क्या करेंगे, ये डिग्री देखेंगे, डिग्री आधार से लिखी जाती है, ये आपको याद होना चाहिए। तो एफ ऑफ यू हुआ, उसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, उसको हमें डिफरेंशिएट किया यू के सापेक्ष, यू का 1 आएगा, तो सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सवाल का राइट जवाब। चलिए आगे चलता, क्या इस तरह का सवाल भी पूछे भाई, इस तरह का सवाल, तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, फिर वही कॉन्सेप्ट जाएंगे कि हमारे पास क्या, इसको ई के पावर यू लिखेंगे, ई के पावर क्या भाई, ये जेड है, जेड यहाँ पर क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान क्या होगा, एक्स प्लस वाई होगा, ये फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड, क्या भाई, इसका फार्मूला क्या होता है भाई, एन एफ ऑफ जेड अपान क्या होगा, ई एफ एस जेड। एन क्या है भाई, डिग्री कितनी है, यहाँ पर 3 है, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, इस और एफ ऑफ जेड की वैल्यू ई के पावर जेड आ गई, अपान क्या होगा, एफ डैश जेड, इसका निकालेंगे ई के पावर जेड ही आएगा, वो आएगा। सवाल का उत्तर क्या मिलेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट जवाब, ए इस सवाल का राइट जवाब। चलिए आगे चलता हूं।
आइए इस सवाल पे देखते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे सवाल पूछ लिया, अगर पूछा जाए पहले तो हमारे पास क्या फार्मूला है, हमारे पास यक्स क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई, यहाँ पर डेल यू बाई डेल एक्स डेल वाई, इसका फार्मूला एन, एफ ऑफ क्या है भाई, यहाँ पर यू और यहाँ पर एफ डैश यू का फार्मूला है। पहले हम तो इसका वैल्यू निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू देखा जाए क्या आएगा भाई, यहाँ पर देखा है डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री यहाँ पर क्या अगर रखेंगे, या एक्स बराबर, हम लोग डिग्री का कॉन्सेप्ट बताया कैसे निकालते हैं डिग्री। यहाँ पर पावर देखा जाए, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ इसका पावर क्या, इसका हट जाएगा भाई, 1 ही मिलेगा, 1 1 कट जाएगा आपस में। अगर डिग्री देखा जाए यहाँ पर 2 आएगा। और एफ ऑफ यू की वैल्यू क्या है भाई, ये एफ ऑफ यू है, अगर देखा जाए भाई इसकी वैल्यू क्या, ये यू ही है, यहाँ पर ये यू है। और हमारे पास क्या एफ डैश यू, उसको डिफरेंशिएट करें क्या आएगा, 1 आएगा, इसकी वैल्यू 2 यू आ गई। अगर सवाल पूछा होता इसकी वैल्यू क्या होगी, तो जवाब क्या होता भाई, ये 2 यू इस सवाल का राइट जवाब। लेकिन सवाल में क्या पूछ रहा है, इसका फार्मूला क्या है, तो हम क्या मानते हैं, जो वैल्यू आया जी आ गया है, जी ऑफ यू, तो इसका फार्मूला क्या होता है, जी ऑफ यू, यहाँ पर ब्रैकेट में जी ऑफ यू डैश -1 होता है। इसको हम जी ऑफ यू की वैल्यू पता है भाई, ये 2 यू रखेंगे, यहाँ पर 2 यू रख दीजिए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना, यहाँ पर फिर इसको डिफरेंशिएट किए यू के सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा, जी डैश यू बराबर क्या होगा भाई, ये 2 इंटू 1 अर्थात क्या होगा 2 आएगा, ये वैल्यू 2 -1 आएगी यहाँ पर। अगर सॉल्व करें क्या आएगा, 2 यू आएगा इंटू 1, तब भी आंसर क्या 2 यू ही आएगा, यहाँ पर 2 यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट जवाब होगा, बी सवाल का राइट जवाब होगा। तो फार्मूला बेस्ड सवाल पूछे जाएंगे, तो आपको यहाँ पर 1-2 मिनट, एक मान लीजिए 15-20 सेकंड में सवालों का जवाब दे पाएंगे जब फार्मूला आपको क्लियर। चलिए आगे चलता हूं यहाँ पर। अब देखिए यहां से भी आपको यहाँ से भी अक्सर सवाल देखने को मिलता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है भाई, यहाँ पर इसको कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया कि इसको यक्स यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर जेड लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर एक्स वाई जेड, यहाँ पर एक्स वाई जेड लिखिएगा। अब क्या करिएगा भाई, इसको डिफरेंशिएट करिएगा, यहाँ पर देखिए इसको ऐसे ऐसे करिएगा, ऐसे। अब एक्स वाई जेड, अब इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू जेड, यहाँ पर जेड करेंगे क्या, इसका जीरो क्या होगा, ये -1 है, यहाँ पर फार्मूले में लगाएंगे। फिर देखिए आपने एरो था, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्या होगा भाई, ये आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे वाई क्या, ये बीच में माइनस फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू क्या होगी, इसका 0 हो जाएगा, इसका सी आ जाएगा यहाँ पर। या इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से 0 कर लेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, c + 1 बराबर क्या होगा, एक पहला मान निकल गया। सी का बराबर क्या, मैंने सब में आंसर दिया, आप वहां पर आंसर पे नहीं जा सकते, सब में दिया है यहाँ पर। अगर एक कोई डिफरेंस आता तो हम आंसर वही तो क्या करते, टिक करके आगे बढ़ते। अब मुझे क्या करना भाई, अब मुझे अब इस पे बचाना है, इस पे, इसको डिफरेंस जैसे वहां पे करे, अब इस पे करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा भाई, ये आपको बी मिलेगा, फिर माइनस लगाएंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, हमारे पास क्या होगा भाई, ये माइनस फार्मूले में यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, वाई के सापेक्ष क्या होगा 1, यहाँ पर क्या होगा भाई, ये क्या होगा, ये वैल्यू हमें क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया भाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास बी मिला। और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कितना, वाई कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या मिल रही भाई, ये 1 ही मिलेगी, फार्मूले में इक्वल टू 0, बी बराबर 1। तो बी बराबर 1 पे भी जाइए भाई, बी बराबर 1 पे 2 आंसर आ गए भाई, बी बराबर 1 पे ये भी सब आंसर मिल ही रहा है, सारे आंसर आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी को केवल हटा सकते, ऑप्शन नंबर सॉरी बी को हटा सकते। अब क्या करना होगा भाई, अब मुझे डिफरेंशिएट करना होगा हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। अब यहां पर क्या करिए भाई, कौन सा बचा हुआ है, अभी हमारे पास ये बचा हुआ, इसको थर्ड वाला बचा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू भाई एक्स, हमारे पास 3 आ जाएगा। और क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू भाई, अब इसका जा रहे हैं इसका, तो जेड के सापेक्ष क्या होगा, माइनस ये हो जाएगा, यहाँ पर प्लस जेड इक्वल टू 0, जेड बराबर क्या होगा -3, तो जेड बराबर -3। तो हमारे पास क्या होगा, दो आंसर, यहाँ पर दोनों आंसर सेम है भाई, हम तो कोई भी आप कर लीजिए भाई, यहाँ पर दोनों आंसर सी और डी में दोनों इक्वल ही है,
यहाँ पर कोई भी आंसर पे आप टिक कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी सही है, ऑप्शन नंबर डी दोनों का सेम आंसर है। तो आप पेपर में अलग अलग दिया रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर एक -1 कर दिया, कुछ भी कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो इसका बेसिक तरीका यह है, आप यहाँ पर एक्स वाई जेड लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसको विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे जेड, उसी प्रकार ऐसे क्रॉस करते रहेंगे, फटाफट आ जाएगा, फटाफट आ जाएगा। मुझे लगा 30 सेकंड में 40 सेकंड में आंसर आपको दे जाएगा। चलिए आगे चलता हूं वहां पर। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन से भी आपको 8, 10, 12 सवाल आएंगे। सवाल का उत्तर देने के लिए कम समय चाहिए भाई, तो पहले तो दिमाग में क्या होना चाहिए भाई, ये देखिए, तो इतना जब सवाल बहुत बड़ा लगे तो आंसर बहुत छोटा आता है, बहुत क्विकली आता है। अगर मैं इसके अंदर अगर मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर क्या होगा, आप एक्स यहाँ पर क्यूब मिल जाएगा, एक्स क्यूब मिल जाएगा, यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ पर काश क्या होगा, ये यहाँ पर काश स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, ये साइन आपको मिल जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर काश क्या होगा। तो इसको ऐसे कर दिया जाए, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और हमारे पास क्या, अब भाई अब चेक करने के पहले हम डायरेक्टली सवाल पर जाएंगे नहीं, पहले इसको मेथड पे जाएंगे। ये आपको इसका इंटीग्रेशन, अगर x के स्थान पे -x रखा जाए तो क्या होगा भाई, ये वैल्यू क्या होगी, ये आड फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन -x वैल्यू -x होगा। जब आड फंक्शन होगा, लिमिट -a से +a तक हो, उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन 0 हो जाएगी, वैल्यू क्योंकि आड है। ये तो यहाँ पे स्क्वायर है, ये पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव। जब इवन फंक्शन हो तो क्या करेंगे, हम लोग क्या करते थे भाई, इसको हम 2 बाहर ला सकते थे, ये तो 0 हो गया, ये 0 से π/2 कर लेते थे, हमारे पास क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर काश इतना कर लेंगे। अब दो तरीके यहाँ पर, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब बीटा गामा फंक्शन लगाते हैं। बीटा गामा फंक्शन ये कहता है, यहाँ 2 वही रहने दीजिए, यहाँ पर 3 था, एक जोड़िए, 2 था, 2 1 3 होगा, 3/2 कर लीजिए यहाँ पर गामा में, यहाँ पर 3 था, एक इसमें जोड़ेंगे क्या आएगा, 4, 4/2 आ जाएगा। हमेशा क्या करना, एक गामा का फार्मूला, फिर इन दोनों को जोड़िए, 5 आएगा, यहाँ पर 2 फार्मूले में होता है, यहाँ पर 3 2 5 और 5 2 7/2 आ जाएगा। अब इसको फार्मूला लगा दीजिए भाई, 2 इंटू इसका फार्मूला क्या होता है भाई, गामा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, ये अंडर पाई आ जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, ये गामा 2 की वैल्यू 1 होती है, 1 लिख दीजिए भाई, यहाँ पर 2 लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये 5/2 आ जाएगी, क्या आएगा 3/2 आएगा, 1/2 आएगा, अंडर पाई। यहाँ से क्या कटेगा, ये चीजें कट जाएगी, और यहाँ से देखिए 2 2 भी कट जाएगा हमारे पास। तो आंसर क्या होगा भाई, ये आपको मिल रहा है 4। यहाँ पर आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए भाई, यहाँ पर कैलकुलेशन एक बार चेक करिएगा, ये 4 अपान क्या मिल रहा है भाई, हमारे पास ये आपको मिल रहा है 4 अपान क्या होगा, ये 15 मिल रहा है, ये मिल रहा है 4/15 कहा दिया भाई, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट जवाब होगा। एक बार कैलकुलेशन एक बार फिर चेक करिए, कैलकुलेशन मेरा एरर तो नहीं है, अगर गलत हुआ, हल्का सा अगर 2 हटाया पहला आंसर, तो बढ़ाया डी आंसर, तो आपको ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, बीटा गामा फंक्शन लगाते समय इसके फार्मूला है, उसको फार्मूला को याद रखिए। यहाँ पर m + 1/2, यहाँ पर n + 1/2 गामा में पान 2m + 2 बाई, यहाँ पर यह गामा का फार्मूला है, इसको याद रखेंगे। यह साइन अगर am के पावर n हो या m हो, तो इसको याद रखिए। चलिए आगे चलता हूं। अब यहाँ पर देखिए, ये वही है, आप यहाँ पर x के स्थान पे अगर रख के डालेंगे -x, ये क्या होगा, आड फंक्शन होगा, वैल्यू डायरेक्टली 0 हो जाएगी। ऐसे भी सवाल आपको, सिंपल सवाल भी देखने को घुमाने के लिए कहेगा, आप इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पर क्या, x के स्थान पे -x रखेंगे, क्योंकि ये वैल्यू अगर -a से +a तक हो, अब डायरेक्टली इवन फंक्शन या आड फंक्शन पे जा सकते, ये आड फंक्शन है, डायरेक्टली 0। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन, जब को यहाँ पर डायरेक्शन को साइन पूछ रहा है यहाँ पर, तो पहले डायरेक्शन को साइन अगर मुझे पता हो, आपको याद होगा भाई, अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पर यक्स, पहले आपको इसके फॉर्म बनाएंगे, x1/a, यहाँ पर लिखेंगे y1 अपान क्या होगा b, यहाँ पर z - z1 अपान, अगर ए बी सी क्या है इसके, ये डायरेक्शन यहाँ पर है, अगर रेशियो अगर हम मुझे पता हो जाए, ए बी सी क्या है पर डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन को साइन कैसे निकालते थे भाई, a/a² + c,
सी अपान क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये अंडर रूट पे सी अपान ए स्क्वायर प्लस ये क्या होगा डायरेक्शन रेशियो। तो पहले तो आप इसके फॉर्म बनाइए भाई, कैसे बनेगा। यहाँ पर यक्स माइनस एक्स मतलब सिक्स कॉमन लेंगे क्या आएगा, तो यक्स माइनस सिक्स कॉमन लेंगे क्या आएगा, ये वन बाई क्या होगा ये थ्री आ जाएगा। सिक्स को जो कॉमन लिए तो इसको 1/6 कर, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जाएगा वही आएगा, क्योंकि इसके फॉर्म बनाए, क्योंकि आपको कांस्टेंट हमेशा जो भी रहेगा हटाना, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट हमेशा वन रखेंगे। कि आप उसी प्रकार अगर थ्री कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये वाई प्लस बाई टू आएगा, तो आपको यहाँ पर 1/3 आएगा, यहाँ पर लाना। अगर यहाँ पर देखा जाए उसी प्रकार यहाँ पर अगर यहाँ पर टू कॉमन लिया जाए तो जेड माइनस वन होगा, क्या होगा ये 1/2 आएगा, तब ये सॉल्व करेंगे ऊपर वही वाला टर्म मिल जाएगा। तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई भाई, 1/6 आ गई, 1/3 आ जाएगी, 1 बाई क्या होगा ये 2 आएगा। क्या इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, या यही फॉर्मूला लगा दीजिए तब भी आंसर आ जाएगा, या इसी और इसका एलसीएम ले लीजिए भाई, एलसीएम लेकर आइए आप। एलसीएम कितना होगा, यहाँ पर एलसीएम 6 होगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करने पे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो है भाई, यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो क्या मिल, आप इसको आर करके 1, यहाँ पर क्या आएगा, ये वैल्यू आपको यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया 2, यहाँ पर 3, ये क्या हुआ, ये डायरेक्शन क्या होगा भाई, ये रेशियो मिल गया डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को साइन चाहिए था भाई, हम ये आप इस पर नहीं लगा सकते क्योंकि वो डायरेक्शन को साइन है, डायरेक्शन रेशियो को साइन पूछा, डायरेक्शन ये रेशियो है, तो डायरेक्शन को साइन के लिए हम इसका कोफिशिएंट का 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस का स्क्वायर। इसी प्रकार ये क्या आएगा, 3 त्रिका 9 10 से 14 आएगा, 14 कर दी यहाँ पर क्या आएगा 3 या 5 4। तो आंसर किस पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी पे आपका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट जवाब। तो ये पिछले साल इस तरह का सवाल आपको देखने को मिला था, अगर डिफिकल्ट लेवल का पूछेगा तो ऐसे बना के पूछ लेगा, भाई इसका डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन बताइए, तो डायरेक्शन रेशियो पहले फाइंड कर लीजिए, डायरेक्शन कोसाइन आसानी से निकल जाता है। अब देखिए इस तरह का सवाल पिछले साल भी आपको देखने को मिला था, एक कर्व क्या, एक आपको एक कर्व हैविंग द कंडीशन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है भाई, एट यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन dx, यही स्लोप है dy अपॉन डी, ये कह रहा 2 टाइम्स, ये कह रहा 2 टाइम्स स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या अगर मानते हैं यम है, ये कह रहा इसके ट्वाइस ऑफ द ओरिजिन, अर्थात वो कह रहा है कि भाई इसका जो टेंजेंट है, इसका जो टेंजेंट है स्लोप है इसका 2 टाइम्स है, तो 2 गुना है द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का समीकरण क्या होता है भाई, y इक्वल टू क्या होता है भाई mx प्लस सी होता है, लेकिन कह रहा इज द क्या पासेस थ्रू द पॉइंट ओरिजिन, तो उस लाइन का समीकरण क्या होगा भाई, ये ओरिजिन से पास है तो y इक्वल टू क्या होगा emx हो जाएगा। तो यहाँ पर जो यम बराबर क्या ले सकते हैं, यम को हटा सकते हैं भाई, ये वाई बाई क्या ले सकते हैं बराबर यम ले सकते हैं। तो अब कारक उसका लोकस क्या होगा भाई, ये उसका पथ कैसा होगा आपको बताना है, तो यहाँ पर लिखिएगा dy अपॉन dx, यहाँ पर 2 इंटू यम के स्थान पे वाई बाई एक्स ले सकते, वाई बाई एक्स। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करने जाऊं, इसका इंटीग्रेशन करूं तो क्या होगा, ये dy अपॉन क्या होगा वाई हो जाएगा, यहाँ पर इसको क्या वैल्यू हो जाएगी, ये वाई हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या होगा ये एक्स बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, इसका हो जाएगा वाई, ये लाग वाई हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा ये लाग क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर आएगा प्लस लाग सी, या 1/c कर लेते हैं जो भी है, या इधर कांस्टेंट जोड़ लीजिए लाग सी, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए कहीं जोड़ लीजिए, लाग सी अगर लाग दोनों साइड लगाएंगे क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लाग वो क्या हो सी वाई हो जाएगा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वास्तव में पैराबोला रिप्रेजेंट, पैराबोला। सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब। ऐसे भी आपको पिछले सवाल आप शायद इस तरह का सवाल भी देखने और ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल, चलिए आगे चलता हूं। देखिए ये तो आसान सवाल है, इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, आप क्या करें भाई इस तरह का सवालों के लिए डी वाई अपॉन डी से निकालना है, आप यहाँ बाई ऑप्शन का सहारा ले लीजिए, बाई ऑप्शन का सहारा लीजिए, पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, या डायरेक्टली इसको कर भी सकते हैं भाई, इसको ज्यादा बड़ा नहीं है, अगर इसको अगर
तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। इंटीग्रेट तब करेंगे जब डी एक्स का टर्म एक तरफ और डी वाई का टर्म एक, तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेशन कर लीजिए भाई, यहाँ पर क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कास, साइन इनवर्स क्या होगा, वाई इक्वल टू साइन में जब मांग रहे हैं तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला जानते हैं, साइन इनवर्स या ए ले रहा है, ए ले लीजिए, यहाँ पर ए लिया है ए, तो इसका फॉर्मूला बनता है एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस क्या हो जाएगा भाई, ये वाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स, ये इधर कट जाएगा। तो आंसर मिला एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट जवाब होगा, ए सवाल का राइट जवाब होगा, यहाँ पर माइनस सही, ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट जवाब। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिला था, फिर मिलेगा इस तरह का सवाल। सवाल में क्या कह रहा भाई, यहाँ पर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑल सर्किल विच पास थ्रू द ओरिजिन, और वो जो भी सर्किल है उसका सेंटर लाई कर रहा है वाई एक्सिस, ये सर्किल भाई ओरिजिन से पास हो रहा है, यहाँ पर सेंटर करा भाई इसका ये पास हो रहा है, सेंटर करा है भाई, अगर हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये वाई डायरेक्शन, ये वाई एक्स है, तो इसका सेंटर क्या होगा भाई, यहाँ पर 0 कामा क्या होगा भाई, ये क्या होगा, इसकी रेडियस क्या होगी, ये होगी वाई एक्सिस को क्या होगा, वो ओरिजिन से पास हो रहा है और यहाँ सेंटर लाई ऑन द वाई एक्सिस, तो समीकरण क्या होगा भाई, तो लिखेंगे एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस के ही होगा क्योंकि यहाँ पर वाई डायरेक्शन जा रहा है, समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, यही होगा, और तो कुछ जीरो, और क्योंकि ये के स्क्वायर कट जाएगा इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है भाई, अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर डीवाई पॉइंट निकाल लीजिए, डीवाई पॉइंट निकालेंगे, फिर मेथड जाएंगे, के को हटाना है क्योंकि आंसर में के नहीं दिया, के को हटाना है, ये कांस्टेंट है तो एक ऑर्डर आएगा, एक बार डिफरेंट करेंगे, इसको डिफरेंट करेंगे विद रिस्पेक्ट आएगा, ये आएगा 2x, यहाँ x 2 कॉमन लेकर 0 कर लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा बस 2 ही आएगा, 2x आया, उसका फिर एक बार y के साथ करेंगे, क्या होगा 2 कट गया, फिर y माइनस क्या होगा भाई, ये के मिल जाएगा, और के स्थान पे हम ये वैल्यू उठाकर रख सकते हैं भाई, के बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से के बराबर निकाल लीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा और 2 आएगा, तो यहाँ पर रखिए भाई, यहाँ पर y माइनस के निकालना है, तो y माइनस के, तो यहाँ पर माइनस कर दे रहे हैं भाई, y माइनस के क्या जाएगा, तो इसको घटाएंगे भाई, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई आसानी से, यहाँ पर इसको आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए भाई, ये y माइनस के निकालेंगे तो क्या आएगा, तो जब माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा, माइनस यहाँ भी कर दीजिए, माइनस यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ वैल्यू y करना है, यहाँ पर क्या होगा y माइनस क्या आ जाएगा, इसको y करेंगे, ये वाई स्क्वायर माइनस क्या होगा एक्स वाई आ जाएगा, तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं भाई, ये हमारे पास रिजल्ट क्या गया, तो ये अगर माइनस भी कॉमन लेंगे तो ये उस साइड लाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट जवाब होगा, कैलकुलेशन करके आप दे सकते हैं, आसान सवाल है, कर लेंगे। चलिए आते हैं यहाँ पर, इसका इस तरह का भी सवाल आपको देखने को मिलता है, अगर पिछले साल देखेंगे, यहाँ पर पहले तो क्या करेंगे भाई, आप इसको कटाइए, अगर ये साइन में अगर काश में आए तो कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन जब साइन में अगर अगर हटाए, आप ये याद रखिए भाई, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर ये आप यहाँ पर डायरेक्टली हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि यह जानते हैं कि जब अंडर हटता तो मार जाता है, काश में कोई चेंज नहीं करता, लेकिन जब साइन में आता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव होने लगती है, ये आपको ध्यान देना। तो पहले 0 से क्या लिखेंगे, ये 400 लिखेंगे, इसको हटाए क्या आएगा, ये आपको मिलेगा साइन स्क्वायर √2 मिल जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स आएगा, या ऐसे करेंगे भाई, या आपको यहाँ पर √2 आएगा, ऐसे करेंगे, या इसको सिंपलीफाई करना चाहते हैं, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 0 से 400 आ जाएगा, पाई आ जाएगा, यहाँ पर इसको मार भी लगा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और को आप इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं देखूं क्या ये इसका पीरियड है, यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला याद है, अगर ये टी एक टाइम पीरियड है, ये पीरियड है वास्तव में एक टाइम पीरियड है,
तो ये अगर टी इसका एफ एक्स का पीरियड है, तो हमारे पास जो कांस्टेंट है वैल्यू क्या ला सकते हैं, 400 बाहर ला सकते हैं। यहाँ पर ये √2 आएगा, 0 होगा पाई, ये साइन एक्स जाएगा, यहाँ पर क्या होगा। अब 0 से और पाई के बीच क्या होता है, अगर ए एस टी सी का फार्मूला देखा जाए, क्या होता है भाई, ए यस, यहां से 0 से पाई, पाई बाई टू से, यहाँ पर क्या 0 से पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू। यहाँ पर जो भी देखेंगे भाई, ये 0 से पाई के बीच ये वैल्यू क्या होगी, ये आप जानते हैं पॉजिटिव साइन होता है, पॉजिटिव साइन लिखे तो ये हट जाएगा 0 से पाई। अब मैं इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकता हूं, माइनस का पाई रखेंगे, लिमिट रखेंगे, क्या आएगा 2 आ जाएगी, 400 था ये √2, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, होगा 800। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट। तो ऐसे भी आपको पेपर में सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए भाई, आप लोगों को पेपर के लिए ऑल दी बेस्ट। मैं आप लोगों से यहाँ पर दुआ करता हूँ, आप पेपर बेटर से बेटर करके आए, आप लोगों का सिलेक्शन हो, जो आप जीवन में सपना चाहते हैं वो सपना आपका पूरा हो। तब तक के लिए